सेवाग्राम के बापू की कुटी के सामने खड़े हुए हैं। बापू ने बहुत सारे यहाँ जीवन क्रम जो उनका चला उसके बारे में महात्मा गांधी जी का जीवन क्रम इसमें लिखा हुआ है। 1869 में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। 1882 में कस्तूरबा से उनका विवाह हुआ। 1889 में पहला सार्वजनिक भाषण उनका हुआ। इंग्लैंड में 1891 में बैरिस्टर बने और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। 1904 में जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई। 1906 में जुलू विद्रोह, घायलों की सेवा। 1907 में दक्षिण अफ्रीका में जेल सत्याग्रह। 1912 में गुरचर गोखले की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। 1914 में अफ्रीका में सत्याग्रह सफल हुआ। 1915 में भारत आगमन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। 1911 में रौलट कानून, जालियांवाला बाग कांड हुआ का विरोध किया। 1920 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1921 में राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हुई। 1922 में चौरी चौरा कांड 5 दिन का उपवास किया। 1924 हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास किया। 1925 चरखा संघ की स्थापना किया। देश भर की खादी यात्रा किया। बारडोली सत्याग्रह, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए। वो सारे गांधी जी के यहाँ पर दर्ज हैं। और गांधी जी की कुटी है, इसके अंदर बापू कुटी में बहुत सारी चीज़ें रखी। बापू की लाठी रखी हुई है। इनका बापू जी का जो अस्पताल बना हुआ, कैसे वो मिट्टी से उपचार करते थे, उन्हें सरदार पटेल का उपचार किया। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं बापू की कुटी में, देखने के लिए मिलेंगी। उनकी चरखा, उनका वो, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। शांति स्थान नाम से यह है शांति प्लेस। ये एक पुण्य है, क्षेत्र है, तपोभूमि है। बापू यहाँ पर बैठ करके सारी प्रक्रियाएं किया करते थे। क्रियाएं देश के लिए, समाज के लिए एक दिशा देते थे। ये बापू जी का वृक्ष है, जिन्होंने वृक्षारोपण किया था, पीपल का वृक्ष लगाया था। आज वृक्ष ये बड़ा हो गया है और ये बापू जी के द्वारा लगाया हुआ गया वृक्षारोपण है, रोपण हुआ, वो आज भी है। बापू जी का ये ऑफिस, जहाँ पर बैठकर बापू जी पूरे देश के आंदोलनकारियों को संबोधित करते थे, उनके लिए आदेश जारी किया करते थे। यहीं पर वो तपोभूमि है। बापू जी ने आश्रम व्रत रखा था, कुछ सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, असंग्रह, शरीर श्रम, आस्वाद, निर्भयता, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी, अशुद्धता निवारण आदि ये सारी चीज़ें बापू जी ने पालन देशवासियों से कराने के लिए कहा। आज हमें इनके बापू जी के सपनों को साकार करना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। और मैं मुन्नालाल शुक्ला, आरटीए एक्टिविस्ट, संडीला विधानसभा से प्रत्याशी, और अपने संडीला विधानसभा में हम उनके सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाएंगे। बापू जी की तपोभूमि पर किए हुए उनके सपने को साकार करेंगे अपने क्षेत्र में जा कर के। ये बापू का आखिरी निवास, बापू ने यहाँ आखिरी समय व्यतीत किया इस जगह पर, जहाँ पर अंतिम बापू का समय बीता। और यहीं पर रह करके उन्होंने अपने यहाँ पर देखो बापू का सेवाग्राम का वजन करने का तराजू, वहाँ पर आखिरी निवास उनका यहाँ था। अपनी आवश्यकताएं उन्होंने कहा है कि हमें अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते रहने की पागल दौड़ में जो लोग आज लगे हैं वो निरर्थक मार रहे हैं। इस तरह खुद अपने सत्य में वृद्धि, अपने सच्चे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। उनके सबके लिए हम यहाँ क्या कर बैठे। तो यहाँ पर बापू जी ने बहुत सारी शिक्षा दी। बापू जी का आखिरी समय यहाँ पर बीता। और यहाँ पर पुस्तकालय भी है। और ये बापू जी की कुटी, ये बापू की कुटी है। बापू की ये भी कुटी है, यहाँ भी बापू जी रहे थे।
हाँ, तो जब यहाँ मान लीजिए रहते भी होंगे सब पूरा ये चरखा लगे हैं, हमें लग रहा है इसमें। हाँ, यहाँ पर बापू जी चरखा काता करते थे। चलो हम लोग इधर से देखते हैं, पूरे से चलते हैं। ये बापू जी का ऑफिस है। यहाँ पर बैठ कर के लिखा करते थे, बहुत सारे लोगों से मिला करते थे, मिलने का काम यहाँ से होता था। तो बापू जी का ये दफ्तर है। इधर से घुमाओ, इधर घुमाओ, बढ़िया आएगा। ये गांधी जी का ऑफिस है। जोर बोलो। ये बापू जी का ऑफिस था। यहाँ पर बैठ कर के वो सभाएं करते थे, गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ पर निर्देशित किया करते थे और समाज के लिए, देश के लिए योजनाएं यहाँ से बनती थी। ये बापू का पहला स्थान, बापू यहाँ बैठा करते थे। ये बापू का प्रथम स्थान है। ये बापू यहाँ रहा करते थे। बस बंद कर लो, पूरा हो गया। बापू इसी कुटिया में रहा करते थे, इसी में रहते थे, यहीं सोते थे बापू। हमको भेज देना। बापू जी इस चबूतरे पर बैठ करके लोगों के साथ बातें किया करते थे। तो ये सब स्थान पवित्र भूमि है, यहाँ बापू को आज हमें बैठने का, यहाँ देखने का स्थान मिला। बापू जी की यहाँ पर विचार। चरखा जो है महात्मा जी भी चलाते थे, चरखा है। चौकी पर बैठा करते थे और यहाँ अंदर बैठ करके इस कुटिया में बहुत सारे मेहमानों के साथ में, देश के नेताओं के साथ में, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में, सबके साथ बैठ करके बातें यहाँ पर होती थी इसी कुटिया में। यही बापू जी की कुटी है, यही पौड़भूमि, यही जन्मभूमि है। इसी मिट्टी में, इस मिट्टी में उनका स्पर्श ऐसा लगता है आज हमारे बापू का हम स्पर्श कर रहे हैं। ये स्पर्श उनका, हमें नमन है उनको बार बार। हमारे गुरुदेव जी सूर्य प्रकाश, इनको हम लोग बाबा जी भरावन का संत कहते थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसमें मेरी जीवन यात्रा, जिसमें इन्होंने सेवाग्राम में आने का वृतांत लिखा हुआ है। सेवाग्राम में आकर के बापू के साथ में यहाँ बैठे, बापू जी चरखा काटते थे और बातें करते जाते थे। इधर चरखा है और वहाँ काट करके ही बातें करते हुए, और यहीं पर, यहीं सेवाग्राम में ये रविंद्र भाई हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं सोशल पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय बैठक में, और ये हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि बापू के पावन इस भूमि पर, इस धरती पर हमको यहाँ पर बैठने का सौभाग्य मिला। और हम यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे। बापू के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और आप रविंद्र जी हैं, ये शिक्षा पर काम करते हैं और हम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई पे काम करते हैं। और संडीला विधानसभा से इस बार 161 विधानसभा प्रत्याशी भी हैं। वहाँ से हम चाहते हैं कि ताकि बापू के अधूरे कार्यों को हम अपने संडीला विधानसभा में पूरे कर सकें, उनकी सपने को साकार कर सकें वहाँ पर, और हम एक देश को, एक बापू के सपनों का भारत देश को बनाया जा सके। हम लोग मिल करके ऐसा कार्य करने के लिए संकल्पकृत हैं। जय हिंद, जय बापू, जय भारत। जय। बापू की कच्ची कुटिया है, मिट्टी की बनी हुई है, जैसे अभी भी गांव में रहती है।
कच्ची कुटिया है बापू की। यहाँ पर ये बनी हुई, बापू इसी में रहा करते थे, कच्ची कुटिया में। ये कच्ची मिट्टी की कुटी बनी हुई है। यहाँ पर बापूजी रहा करते थे। यहीं पर बैठ कर के चरखा काटते थे। और यहाँ पर ही उनकी, हमारे गुरुदेव सूरज प्रकाश बाबा जी जो यहाँ पर आए थे, और बापूजी ने उनसे कहा था कि पढ़े लिखों को गांव की ओर जाकर गांव में सेवा करनी चाहिए। उनके मूल मंत्र को मान करके हमारे गुरुदेव जी गए। बापूजी यहाँ भोजन किया करते थे। बापूजी यहाँ पर भोजन करते थे। ये कुटिया भोजन करने की है। और यहाँ पर ही बापू जी का आश्रम था। आश्रम में गांधी जी का प्रथम निवास स्थान यहीं पर आश्रम था। बापूजी यहाँ रहते थे। और ये सब तपोभूमि है जहाँ हम आज आने का हमको सौभाग्य मिला हुआ है। ये बापू बोर्ड लगा हुआ है, तो हमको ये अहोभाग्य है हमारा है कि आज हमको ये सेवाग्राम में उनके दर्शन मिले। और उनके तपोभूमि में जहाँ पर उन्होंने सेवा कार्य किया, वहाँ पर हमें जाने का अवसर मिला। ये बापू की कुटिया है जहाँ बापू रहा करते थे। इसमें हमने प्रवेश अभी भी किया है। ये सेवाग्राम आश्रम के लिए साफ सफाई के लिए कृषि, यहाँ पर से खादी ग्रामोद्योग भंडार है गेट पर ही। और ये सेवाग्राम की मुख्य कुटिया है जहाँ पर ये सेवाग्राम में पुस्तकालय है, जहाँ पर बापू की पुस्तकें, बहुत सारी महापुरुषों की पुस्तकें यहाँ पर हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर ये पवित्र पावन भूमि है महात्मा गांधी जी के। यहीं पर चरण चिन्ह उनके पढ़ते थे, यहीं पर वो रहते थे। उनकी आज भी उनकी सांसों की ध्वनि और उनकी स्मृतियाँ, यादें, स्मृति ये वायु में विचरण कर रही हैं और हम सबको प्रेरणा दे रही हैं। ये प्राकृतिक नेचर प्रकृति की गोद में बापू रहते थे। और आज भी देखिए उनका वैसा ही बना हुआ है बापू की। ये आप हमारे पीछे देखेंगे, ये पुराने खपरेल पड़े हुए इनकी कुटिया आज भी वैसी है। ग्राम सेवा मंडल खादी मंडल यहाँ संचार देखें। यहाँ पर ये बापू जी की कुटिया है। ये यहाँ सब साफ़ सफाई करने से रोज़ साफ़ सफाई होती है। यहाँ नियमित सब लोग सेवा करते हैं और सफाई का काम यहाँ रहता है।